हैरानी की बात इन सबके बीच में यह है कि तकरीबन 4 साल से ये पूरा मामला चल रहा था और किसी को कानो कान भनक नहीं लगी। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए आचार्य विक्रमादित्य, हिंदू धर्मगुरु हैं। वो बहुत स्वागत है आपका आचार्य विक्रमादित्य जी। हर बार ही धर्म परिवर्तन के ऐसे मामले सामने आते हैं और नया मामला पिछले वाले से ज्यादा चौंकाने वाला होता है। प्रतिक्रिया आपकी? ये बहुत जिस प्रकार से ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है, एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। देखिए, जितनी सूचना आपने उपस्थित कराई, सबसे पहले तो बड़ी हिम्मत चाहिए कि इस प्रकार की खबरों को सामने लाने के लिए मैं न्यूज 18 को धन्यवाद देता हूं कि इस क्षेत्र में आप लगातार कार्य कर रहे हैं और सत्य को सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस तरह की तमाम न्यूज़ों को दबाने का प्रयास करती हैं। ये जो क्षेत्र जो ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है, मैं कहूंगा ऑर्गेनाइज क्राइम है, क्योंकि इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाते हैं, ऑर्गेनाइज वीडियोस दिखाए जाते हैं, जाकिर नाइक के वीडियोस दिखाए जाते हैं। ये केवल एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये ऑर्गेनाइज वे में किया जा रहा है और हर क्षेत्र में किया जा रहा है। आप मैं कहूंगा दिल्ली के भी हर क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं चल रही हैं, क्योंकि इनकी स्पेसिफिक पॉकेट्स के अंदर मुस्लिम जो इलाके होते हैं उनको मिनी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता है और उनके अंदर कोई जाने के लिए हिम्मत नहीं करता। मैं कहता हूं अथॉरिटीज की भी एक्चुअली हिम्मत नहीं होती। अगर ऑफ द कैमरा उनसे बात करेंगे तो आपको सब पता चलेगा कि वहां जाकर किसी की हिम्मत नहीं है कि इनके एरिया में कोई भी जाके सर्वे तक कर ले। जब कोई घटना घटती है तब जाके वास्तविक तौर पर एजेंसीज की आंख खुलती है। ये बहुत भयावह चक्र हो रहा है। और किस प्रकार से अब लव जिहाद का तो नाम चल ही रहा है, उसके बाद छोटे छोटे बच्चों को किस प्रकार से बरगलाया जा रहा है और किस प्रकार से केवल धार्मिक एक पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए केवल एजेंडा यही है कि जिहाद जितने भी प्रकार के हो रहे हैं, केवल किसी प्रकार भी जो पॉपुलेशन इम्बैलेंस है वो क्रिएट किया जाए और किसी प्रकार भी इस देश में इस्लामिक राज्य लाया जाए, शरिया कानून लागू की जाए। इनका एक ही एजेंडा है। जो जिस प्रकार से जो लगातार एक जो मॉडस ऑपरेंडी समझ में आती है वो वही है कि केवल इस देश में इस्लामिक राज्य लाने के लिए। और ये मौलाना इत्यादि जितने भी मदरसे हैं, इन सब के अंदर यही सिखाया जाता है। चाहे आप कैसे भी जाके सर्वे करें और जाके एक किसी भी तरह से आप चेक करें कितने स्टिंग ऑपरेशन हो चुके हैं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। ये बात सत्य रूप में सामने आ रही है, बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी के आप लोगों को अगर याद होगा, आपने उनके कैंप पे जाकर लोगों ने कहा कि आचार्य जी, मैं आपके पास आऊंगी। इस देश की स्याह हकीकत यही है, इस देश की स्याह हकीकत यही है कि जो हिंदू राष्ट्र के नाम पे आंसू बहाते हैं वो अभी क्या करें, धर्मांतरण के मसले पे चुप्पी साधे हुए। लेकिन गाजियाबाद की पुलिस बहुत चौकन्ना है, बहुत अलर्ट है और आज फरीदाबाद में जाकर उस नाबालिग से बकायदा पूछताछ की जा रही है जिसको इसका शिकार बनाया गया, यानी उसे बरगलाकर गुमराह करके उसको धर्मांतरण उसका करवाया गया। अब सिर्फ गेमिंग ऐप का मामला है या कुछ और बातें सिखाई गई है, क्या क्या कहा गया है, ये नाबालिग से जब पूछताछ हो रही है तभी पता चल पाएगा। पुलिस को वो सारे इंफॉर्मेशन पता चलेंगे जिसके जरिए यह तय होगा कि क्या सिर्फ और सिर्फ अभी गाजियाबाद में बद्दो जैसे शख्स ने टारगेट किया था या आसपास के जिलों में या फिर दूसरे राज्यों में। हालांकि खबरें उस तरीके से आनी शुरू हो चुकी है, लेकिन नाबालिग से पूछताछ में पता चलेगा कि उसके और कितने दोस्त हैं जो उसके साथ मस्जिद जाया करते थे या फिर नमाज पढ़ा करते थे। ये तमाम सवाल जो हैं उसको जानना बहुत जरूरी है। मैं सीधे आचार्य विक्रमादित्य के पास जाती हूँ। आचार्य जी, मेरा सवाल यह है कि अब ये मामला धर्मांतरण का इतना बड़ा हो चुका है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां भी अलर्ट हो चुकी है, लेकिन क्या ये सवाल आज पूछा जाए कि वो लोग कहाँ गए जो धीरेन्द्र शास्त्री के एक बयान को लेकर वो हंगामा मचा रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा, हिंदुओं को कैसे सामने आना चाहिए, कैसे ये धर्म प्रचार अपना करेंगे? देखिए, जिन लोगों को अमेरिका जाकर मुस्लिम लीग जो है वो सेकुलर दिखाई देती है, वो पूरे विश्व के सामने है कि मुस्लिम लीग सेकुलर है और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती हैं वो सारे के सारे धर्मांतर जो वास्तविक तौर पे जो लोगों को हिंसा फैलाती है। आप मुझे बताइए, मदर टेरेसा इस देश में रही और उन्होंने लगातार धर्मांतरण किया और धर्मांतरण करने के बाद उनको सेंट की उपाधि दे दी गई। लेकिन जो घर वापसी कराने का हम प्रयास कर रहे हैं, सत्य मार्ग पर वापस बताने का प्रयास कर रहे हैं और लोग त्रस्त है वहां जाकर, उन लोगों को किसी प्रकार से बचाने का प्रयास किया जा रहा है, उनको लगातार आतंकवादी कहा जा रहा है और उनके खिलाफ किस प्रकार से आंदोलन पूरे तमाम विपक्षी दल, तमाम एक भी विपक्षी दल ऐसा नहीं है कि जो केवल ये मुझे लगता है कि मुस्लिम वोट की बंदरबाट हो रही है। केवल मुस्लिम वोट की बंदरबाट करने के लिए ये सारे के सारे विपक्षी दल एक होकर इस समय हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है हिंदू जाग रहा है, हिंदू देख रहा है। आपको एक घटना याद होगी जिसके अंदर एक व्यक्ति था, जून 21 के अंदर घटना घटी थी। उमर मौलाना दिल्ली में आकर किस प्रकार से उमर मौलाना ने दिल्ली में आकर साफ साफ कहा था कि मैंने धर्म परिवर्तन कराया, लिस्ट तक सामने उपस्थित करी थी और क्या किया गया? कुछ नहीं हो सकता। ये लगातार एक ऑर्गेनाइज क्राइम किया जा रहा है
इसके लिए लोगों को जागना पड़ेगा। लोग नहीं जाग रहे हैं। वास्तविकता में समस्या यह है, सरकार योगी जी का धन्यवाद है, योगी ने जिस प्रकार से धर्मांतरण कानून के ऊपर, लव जिहाद के ऊपर एक प्रबल कानून बनाकर कई सारी सरकारों ने बनाया है, लेकिन अभी भी विपक्षी दलों की जहां जहां सरकार है वो इसको साफ तरीके से मान ही नहीं रहे, मानने का प्रयास ही नहीं कर रहे। ये सबसे भयावह है। सामने घटना घट रही है, अभी आपने फिल्म देखी किस प्रकार से घटना, उसमें क्या क्या सत्य दिखाए गए, वो सत्य घटनाओं पर है, और उसके बाद भी ये लोग मानने को तैयार नहीं। और सबसे खतरनाक, खौफनाक आचार्य विक्रमादित्य ये है कि हर बार अगला मामला जो हम देखते हैं वो पिछले वाले से ज्यादा यूनिक तरीके का होता है, यानी कि कैसे नया तरीका अपनाया जाए धर्मांतरण का, ये होता है। और यही कारण है कि अब हम ये गेमिंग ऐप के जरिए देख रहे हैं। हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन चलिए अब आपको ये समझाते हैं कि आखिर कैसे गेमिंग ऐप के जरिए लोगों को बरगलाकर उनका धर्मांतरण करवाया गया। और इसके लिए गेमिंग ऐप का इस्तेमाल करने वालों को टास्क बाकायदा दिए जाते थे। देखिए, जिस गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण कराया जा रहा था उसका नाम फोर्टनाइट है, और जिसमें मौलाना हिंदू नाम से आईडी बनाते थे ताकि किसी को कोई शक भी ना होने पाए। और इस ऐप पर गेम खेलने वालों को कुरान बाकायदा पढ़ने का टास्क दिया जाता था। उन्हें इस बात का विश्वास दिलाया जाता था कि कुरान की आयतें पढ़कर ही वो गेम में टास्क को जीत सकते हैं, यानी कि गेम जीतने के लिए कुरान की आयतें पढ़ना जरूरी है। और इसके लिए मौलाना डिस्कॉर्ड चैट ऐप से गेम खेलने वालों से बाकायदा बात करते थे, उन्हें यकीन दिलाते थे कि गेम जीतने के लिए आयतें पढ़ना कितना जरूरी है। और सिर्फ यही नहीं, इस दौरान उनका ब्रेन वॉश करने के लिए अलग अलग वीडियोस का इस्तेमाल भी किया जाता था। गेम खेलने वालों को बरगलाने के लिए जाकिर नाइक के वीडियो दिखाए जाते थे। और सिर्फ जाकिर नाइक ही नहीं, तारिक जमील के वीडियो भी उन्हें दिखाकर गेम खेलने वालों का ब्रेन वॉश किया जाता था। सवालों के घेरे में कई चेहरे हैं, संदेह के घेरे में कई चेहरे हैं, लेकिन इसी में एक और मौलवी का नाम सामने आ गया है जो कि गिरफ्त में है। और हालांकि जब कोर्ट में उसकी पेशी हुई तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है वो। इस दौरान जो पूछताछ करके टीमों ने पता किया है उसके आधार पे जगह जगह छापेमारी चल रही है। सिर्फ ये गाजियाबाद तक का मामला सीमित नहीं है, मुंबई के ठाणे तक ही मामला पहुंच चुका है। टीमें वहां भी पहुंची हुई है, यानी गाजियाबाद की पुलिस वहां पहुंची है और लोकल पुलिस से संपर्क भी साध रही है और वहां दोनों ही टीमें एक साथ काम कर रही है। लेकिन क्या इस मौलवी के जरिए भी बहुत पता चलेगा? इसकी भूमिका कितनी संदिग्ध है, क्योंकि जो एक परिवार था जिसने अपने नाबालिग बच्चे को लेकर यहीं पे इसी थाने में पहुंचा, उस परिवार का कहना यही था कि मेरा बच्चा दिन भर में 5 बार घर से बाहर निकलता था। जब हम उससे पूछते थे तो कोई ना कोई बहाना बनाते था, जिसमें सबसे कॉमन बहाना क्या है, वो है जिम जाने का। और पहुंचता कहा था इसी मौलवी के पास, जिसकी खबर इस वक्त मैं बता रही हूँ, जो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। अब ये मौलवी भी बहुत हद तक राज उगलेगा कि इसकी भूमिका कितनी संदिग्ध है। क्या इसे मालूम था कि इसके पास जो बच्चे लाए जा रहे हैं, जिनको नमाज का सलीका तरीका सिखाया जा रहा है, इस बीच बहुत महत्वपूर्ण है कि जो बातें हम कह रहे हैं वो ऑथेंटिक तौर पे आप समझे, यानी एक अधिकारी के बयान से। तो डीसीपी का सबसे पहले आप स्टेटमेंट सुनिए कि इस पूरे संजीदा मामले को लेकर वो क्या कहते हैं। गाजियाबाद में धर्मांतरण के मामले में कई नए और चौंकाने वाले खुलासे अब सामने आ रहे हैं। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए डीसीपी नगर निपुण अग्रवाल हमारे साथ है। सर, अब क्या नया खुलासा आया है, क्योंकि आज तीसरा दिन हो चुका है? देखिए, हम लोग लगातार पूछताछ कर रहे हैं। इसमें एक पीड़ित जिसने इस्लाम कबूल करा है, उसने बताया है कि एक यूट्यूब चैनल है, उसको भी वो देखा करता था, जिसका नाम यूथ क्लब चैनल है, जिससे कि वो प्रेरित हुआ था। साथ ही साथ इसमें एक यूरोप का एंगल भी बताया जा रहा है। इसमें बताया गया है कि कुछ ऐसे ईसाई थे जिन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था, जो यूरोप में रहते हैं, और जो कि डिस्कॉर्ड जो चैट इंजन है, इस पर एक कम्युनिटी बनी हुई थी फोर्टनाइट की, उस पर उन लोगों ने ये चीज़ कबूला है कि उन्होंने पहले ईसाई थे और उसके बाद वो उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल लिया है। ये जो आपने बताया कि यूरोप वाला कनेक्शन है, तो मतलब इसका मतलब साफ है कि सीमा पार से ही फंडिंग वगैरह का भी कुछ संकेत आप लोगों को मिल रहा होगा। देखिए, इसमें अभी अकाउंट्स की डिटेल हम लोग खंगालेंगे, लेकिन प्राइमा फेसाई जो पीड़ित ने बताया उसको भी वेरीफाई करना अभी हम लोग के लिए ज़रूरी है, और जैसे भी उसमें कुछ पता लगेगा हम आपको बताएंगे। सर, ये यूरोप में जो कन्वर्ट किया गया था ईसाई धर्म के लोगों को, वो कितने की तादाद में है ये लोग, और ये क्या इन्हीं लोगों के इशारे पे सारा कुछ हुआ था? देखिए, अभी ये खाली पीड़ित ने बताया है हमको। इस कम्युनिटी में हम लोग जाएंगे और उसके बाद फिर इसके बारे में जो भी डिटेल होगी तभी हम इसकी पुष्टि कर पाएंगे। बद्दों को लेकर क्या अपडेट है सर, क्योंकि बद्दो लगातार आपके हाथ से दूर होता जा रहा है?
देखिए, बद्दों की आइडेंटिटी हम लोग को क्लियर है, हम लोग की टीम्स जगह जगह रवाना है, जल्दी उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और आप लोग को बताया जाएगा। मुंब्रा से तो वो एक दिन पहले भाग गया था क्योंकि हमारी टीम मुंब्रा में थी और वहां से वो भाग गया था, तो क्या अभी टीमें उधर ही लोकेट कर रही है? देखिए, बद्दों के जो नॉन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सब हमारे टच में हैं, तो जैसे ही उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी हम आप लोग को तुरंत बताते हैं। बार जो धर्मांतरण हो रहा है वो गेमिंग ऐप के जरिए हो रहा है। ये बार बार हम आपको बता रहे हैं कि तरीका बदल चुका है, लेकिन कौन कौन से देशों का नाम सामने आ चुका है। नाबालिग से पूछताछ में एक राज खुल रहा है। सबसे बड़ा नाम सामने है पाकिस्तान का। पाकिस्तान वो हमारा पड़ोसी दुश्मन मुल्क जो हमेशा ऐसे मामलों में बरगलाने की कोशिश करता है, गुमराह करने की कोशिश करता है। और इस बार जो बड़ी बात नाबालिग से पूछताछ में निकलकर सामने आई है कि यूट्यूब चैनल दिखाए जाते थे, पाकिस्तान के वीडियोस दिखाए जाते थे, पाकिस्तान के वीडियोस के जरिए ब्रेन वॉश किया जाता था। आप सोचिए, एक नाबालिग बच्चा जो अभी सोच अपनी समझ उस तरीके से डेवलप नहीं कर चुका है, उसको पाकिस्तान का वीडियो दिखाना, उसको गेमिंग ऐप के जरिए आयतें सिखाना, ये सब एजेंडा कहां से तय हो रहा है? हमारे उन दुश्मन मुल्कों से तय हो रहा है जहां से हमारी हमेशा से लड़ाई चलती है और जिसमें सबसे बड़ा नाम जो सामने आ चुका है वो है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के कई ऐसे चेहरे हैं जिनका वक्त वक्त पे हमने जिक्र किया है और एक बार फिर से आपको बताते हैं कि ये जो नाबालिगों का मामला सामने आया है और जिसमें कईयों से पूछताछ हो चुकी है, इस वक्त भी पूछताछ चल रही है। फरीदाबाद में गाजियाबाद की पुलिस पहुंची हुई है, इस वक्त पूछताछ चल रही है जब हम आपको खबर बता रहे हैं। और उसी पूछताछ के आधार पर ये बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स का इस्तेमाल हो रहा था, वहां से पाकिस्तानी वीडियोस दिखाए जा रहे थे इन बच्चों का, इन नाबालिगों का ब्रेन वॉश करने के लिए। ये छोटा मोटा मामला बिल्कुल नहीं है। अगर ये केंद्रीय जांच एजेंसियों के निगाह में है, अगर गाजियाबाद की पुलिस को कुछ ऐसे इनपुट्स मिले हैं पूछताछ के आधार पर या इन चेहरों को खंगालने। और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं। हाजी रंगरेज हमारे साथ जुड़ गए। आचार्य विक्रमादित्य, सवाल यहाँ पर यह है, इससे पहले आप याद करिए राजस्थान के जोधपुर में हमने देखा दावत के जरिए धर्मांतरण कराया जाता था। कानपुर के भी 2 मामले आपको याद होंगे जब शैतान का खौफ एक बार बताया गया, शादी का लालच दिया गया। लेकिन वो बच्चे जो आपके मेरे हम सबके परिवार में होंगे वो दिन भर आजकल फोन पर भी बिताते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि वो जो गेम खेल रहे हैं उससे उनका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की जा रही है। ये अपने आप में बहुत खौफनाक है, सोच लेना। क्या मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है किस प्रकार के लोग हैं। अब मतलब कितने जिहादों का नाम ले, मतलब गेमिंग जिहाद आ गया, अब टेक्नोलॉजी के द्वारा जिहाद करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या करना क्या चाह रहे हैं ये मुझे समझ में नहीं आता है कि इनको 56 देशों के अंदर एक बात समझ में नहीं आती कि जहां जहां इस्लाम है वहां शांति नाम की चीज नहीं है, और ये लोगों को बरगलाते हैं कि शांति का धर्म है। ये शांति का धर्म के नाम नहीं है, केवल एजेंडा है इस देश में हिंदुओं को समाप्त करना और इस देश में झंडा फहराना, इस्लाम का हरा झंडा, केवल यही टारगेट है। किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। आप सोचिए, ऑर्गेनाइज क्राइम है, ऑर्गेनाइज क्राइम, ऑर्गेनाइज भयावह स्थिति है। अब जहां आपने छोटा दिल्ली के अंदर देखा किस प्रकार से वो लड़के ने माला पहन के, रुद्राक्ष पहन के साक्षी को किस प्रकार से गोद दिया, किस प्रकार से चप्पुओं पे, पत्थरों से। क्या अगर वो प्रेम में होता तो क्या वो प्रेम में समर्पण होता है, हिंसा नहीं होती। और जिस प्रकार का भाव यहाँ मौलाना लोग सिखा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि उनकी एजुकेशन क्या है। सबसे पहले इनकी एजुकेशन बंद करनी पड़ेगी। इन मौलानाओं को, तमाम मदरसों को, जो प्रधानमंत्री जी टेक्नोलॉजी को के द्वारा इंप्रूवमेंट लाने की बात कर रहे हैं, ये इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप समझे कि बहुत भयावह स्थिति है। ये टेक्नोलॉजी का पहले तो केवल आचार्य विक्रमादित्य जी, आपके पास लौटते हैं हम। हमारे साथ हाजी रंगरेज जी भी जुड़े हुए हैं, धर्म प्रचारक हुए हैं। हाजी साहब, खबर तो पूरी आपने देख ही ली होगी, समझ लिया होगा। छोटे बच्चे जो मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेलते हैं उनका धर्म परिवर्तन कराना बिना उनके जाने, बिना उनके समझे ब्रेन वॉश करना, ये एक तरीके से इस्लाम ये सिखाता है क्या हाजी साहब? देखिए, इस्लाम तो ये नहीं सिखाता, मगर हिंदू धर्म भी नहीं सिखाता कि आप जो है खुले मंचों पे कहते हैं कि आप जो है धर्म परिवर्तन कर लीजिए। लड़कियों को कहते हैं आपको लव जिहाद से मुक्ति मिल जाएगी, आपको ट्रिपल तलाक से जो है मुक्ति मिल जाएगी। और गली गली मोहल्ले मोहल्ले में हिंदू संगठनों ने दुकान खोले बैठे हैं। जो कानून की वो बात है, ट्रिपल तलाक से मुक्ति जो आप कह रहे हैं वो कानून की बात है। हाजी साहब, अभी धर्म परिवर्तन का जो मामला चल रहा है उसके ऊपर तो पहले आप रिएक्शन दे लीजिए पूरा। जो खबर हम दिखा रहे हैं उसके ऊपर मैंने आपसे पूछा, इस्लाम सिखाता है ऐसा? देखिए, मैं कह रहा हूँ इस्लाम ऐसा नहीं सिखाता। अगर कोई ऐसा
करता है तो उसके खिलाफ कानून है, कानून उसे सजा देगा। मगर किसी पे आरोप लगने के बावजूद आप उसे पूरी अभी आरोप लगाया, कोई साबित तो हुआ नहीं, आपने पूरी कहानी रच दी कि अरे भैया मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा। मैं कह रहा हूँ 10 लाख मुस्लिम लड़कियों का धर्म